हम समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी सलोनी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सलोनी, क्या अपडेट, कोई अपडेट मिल रही है आपको और क्या कुछ रह सकता है? आज हम क्या देखें, क्या आपके सोर्सेज आपको जानकारी दे रहे हैं? बड़ी खबर हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच सुनवाई के लिए बैठ गई है और फ्लोर टेस्ट के खिलाफ जो याचिका दाखिल की थी उस पर सुनवाई शुरू हो गई। इस वक्त ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, सुनवाई शुरू हो गई है। 5 बजे का समय था, 5:11 पर सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच सुनवाई के लिए बैठ गई। अब ये बेंच ये फैसला रखेगी हिमानी की कल फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू कर दी है। जो जानकारी लगातार हमारे सहयोगी अखिलेश राय हम तक पहुंचा रहे हैं, कोर्ट रूम के अंदर वो मौजूद हैं और अब ये पता चल रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुआत कर दी है। वो अपनी दलीलें अब रख रहे हैं कि कैसे कल का जो शक्ति परीक्षण है उसे वो टाल सके। लगातार वो बार बार ये कह रहे हैं, ये दलील देकर ही याचिका दायर की गई है कि जो बागी विधायक है उनकी जो अयोग्य होने का मामला है वो कोर्ट में अभी भी अटका हुआ है। उसको लेकर अभी भी यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही गई थी। ऐसे में कोर्ट जो है ये पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए अभी जो कल का शक्ति परीक्षण है उससे टाल दे, इसकी कोशिश है, टाइम बोरो करने की कोशिश है। हिमानी, बार बार हम ये कह रहे हैं क्योंकि जितना समय मिलेगा उतना बागी विधायकों को मनाने का वक्त मिल सकता है। आपने देखा होगा कि उद्धव कैंप 2 तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा है। आदित्य ठाकरे जहां अलग तरह से गर्म रुख अख्तियार करते नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे नरम रुख अख्तियार करते नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर हम अभी बता रहे हैं कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारी सहयोगी सलोनी एक जानकारी इस वक्त हम तक पहुंचा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। फ्लोर टेस्ट को लेकर जो ये पूरी सुनवाई है वो दरअसल हो रही है। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया और इसी को चुनौती दरअसल महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उसकी ओर से दी गई है। संजय राउत क्या कह रहे थे? संजय राउत ये कह रहे थे कि भैया ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं मिलकर जो गवर्नर हाउस है और साथ ही साथ बीजेपी है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। मैं एक क्विक कमेंट चाहूंगी, अगर एडवोकेट अश्विनी दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो। अश्विनी दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज क्या कुछ रह सकता है और रूल बुक के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो क्या सही है? क्या जिस तरह से ये चुनौती दी गई है फ्लोर टेस्ट की बात को, वो सही है कि नहीं भैया पहले फ्लोर टेस्ट नहीं, पहले तो डिस्क्वालीफाई का जो मुद्दा है पहले वो सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होना चाहिए? क्या कहती है रूल बुक? जरूरी है कि कोई चीज का है तो वो टेस्ट के माध्यम से गाइड होगी। सुप्रीम कोर्ट पास प्रेसिडेंट्स को अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जितने भी दृष्टांत हैं अगर हम उनको देखें तो कोर्ट्स ने हमेशा कहा है कि अगर सरकार अल्पमत में है तो ये सिर्फ और डिसाइड होगा फ्लोर ऑफ द हाउस में। तीसरी बात जो आर्ग्यूमेंट की जा रही है खास तौर से शिवसेना लेड बाय उद्धव ठाकरे ग्रुप से पिटीशन डाली है, उन्होंने कहा जब तक डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन पेंडिंग है तब तक जो है ये नहीं सुना जाना चाहिए या उनको एक्सक्लूड करिए, ऐसा कोई लॉ नहीं है। क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला वो अलग मामला है, उसमें खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की पावर जब कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब असेंबली में स्पीकर की डिस्क्वालिफिकेशन। माफी के साथ आपको रोक रही हूं अश्विनी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन लगातार बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, सिंघवी ने दलील रखनी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई शुरू हुई है, सलोनी अपडेट कुछ दे रही है इस वक्त। मैं लौटूंगी अश्विनी जी आपके पास, लेकिन सलोनी क्या खबर इस वक्त आप तक मिल रही है? देखिए, सिंघवी लगातार दलील दे रहे हैं कि कैसे कल का शक्ति परीक्षण नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहले कहा कि जो पत्र फ्लोर टेस्ट के लिए लिखा गया है उनकी कॉपी याचिका में लगा दी गई है। विपक्ष के नेता राज्यपाल से मुलाकात करने कल गए थे और फ्लोर टेस्ट की जानकारी हमें आज मिली है, ये बात कही गई उनकी तरफ से। और इसके अलावा उन्होंने ये जिक्र किया कि कांग्रेस के 2 विधायक देश के बाहर हैं, 2 एनसीपी के विधायक कोरोना से ग्रसित है, ऐसे में 4 विधायकों की मौजूदगी नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, ये बार बार सिंघवी बता रहे हैं। इस मामले में राज्यपाल को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। आपको याद होगा कि उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल किए गए थे और ऐसे में इस मामले में राज्यपाल ने बहुत तेजी से काम किया है। सिंघवी ये बात कह रहे हैं। सिंघवी ने ये कहा है कि राज्यपाल ने 24 घंटे में बहुमत परीक्षण के लिए कहा है, 24 घंटे में बहुमत परीक्षण के लिए कहा है। लगातार दलीलें अपनी रख रहे हैं सिंघवी, अपनी बातें रख रहे हैं, उसके बाद कॉल उनका काट रखेंगे कि क्यों ये शक्ति परीक्षण होना चाहिए, लेकिन सिंघवी लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हिमानी बात करी थी, आपके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वहां मौजूद हैं, उन्होंने तमाम इन मामलों को देखा है। मैं भी बार बार मध्य प्रदेश का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति थी, कमोबेश यही स्थिति थी, लेकिन यह था कि जो 22 चेहरे थे उन्होंने रिजाइन जरूर किया था। लेकिन यहाँ पर
और इस बीच लगातार बड़ी खबर भी आ रही है कि गवर्नर ने फैसले में जल्दबाजी की। ये सिंघवी साहब की ओर से दलील रखी गई है। देखिए, ये पहले भी कहा गया था, ये पहले भी इस तरह के आरोप जिसका सलोनी मेरी सहयोगी जिक्र कर रही थी कि गवर्नर ने फैसले में जल्दबाजी की। ये दलील दी गई है सलोनी सिंघवी साहब की ओर से। बिल्कुल हिमानी, ये बात हम कह रहे हैं, गवर्नर की जो पोजीशन है उसको लेकर सवाल पहले भी किया जा चुका है और इस मामले में राज्यपाल ने बहुत तेजी से काम किया है। सिंघवी ये कह रहे हैं कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त हमें दिया गया, बहुमत परीक्षण के लिए कम वक्त है। यानी वो एक तरह से राज्यपाल की जो सिचुएशन है उसको लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े कर रहे हैं। बार बार यही दलीलें इसलिए दी जा रही है जिससे कि जो ये कल का शक्ति परीक्षण है जो तय हुआ है विशेष सत्र बुलाने का, इससे डिले किया जा सके, थोड़ा टाइम और मिल सके। देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर बिल्कुल, लगातार जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त आ रही है। गवर्नर ने सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया। ये सिंघवी साहब की ओर से जो दलील रखी गई है और ये सही नहीं है। ये कहा गया है कि जल्दबाजी में दरअसल जो फैसला है वो लिया गया है और कुछ ज्यादा ही तेजी दिखाई गई है। ये साफ तौर पर बात आई है। उद्धव ठाकरे की ओर से, महाविकास आघाड़ी की ओर से दरअसल जो याचिका रखी गई है उस पर ये सुनवाई जो है वो हो रही है।